मैं आपके पास आता हूं। शशि थरूर कुछ भी हो, एक ऐसे वक्ता हैं जो भारत की बात को बहुत मजबूती से रखते हैं और तमाम जो विदेश जो अलग अलग देश हैं उनके साथ हमने देखा है उनके संबंध भी काफी अच्छे रहे हैं डिप्लोमेटिक स्तर पर। तो शशि थरूर के नाम का चयन करने पर कांग्रेस को चिंता क्यों हो रही है? शशि थरूर भी तो देश की आवाज रखेंगे ना। बिल्कुल विशाल, जायज सवाल है आपका। और शशि थरूर का जो अनुभव का दायरा है, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो या फिर पूर्व विदेश राज्य मंत्री के तौर पर हो, काफ़ी परिपक्व हैं वो, कम से कम खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय मामलों को लेकर के। और अभी जब पूरे देश को एक आवाज़ में बोलने की ज़रूरत है और थरूर वो आवाज़ लगातार बुलंद कर भी रहे हैं। जब से पहलगाम आतंकी हमला हुआ है तब उसकी बात करें, या फिर ऑपरेशन सिंदूर में जो पराक्रम सेना ने दिखाया, जो राजनीतिक इच्छा शक्ति सरकार ने दिखाई, शशि थरूर पार्टी से ऊपर उठ करके, राजनीति से ऊपर उठ करके लगातार जो भाषा का इस्तेमाल करते रहे उस पर हर कोई सहमत है। और ऐसे में जबकि साफ था कि शशि थरूर का नाम होगा ऑल पार्टी डेलीगेशन में, एक तरफ तो कांग्रेस स्वागत कर रही है सरकार के इस फैसले का कि ऑल पार्टी डेलीगेशन दुनिया भर में भेजे जा रहे हैं, और उसमें जो उसकी पार्टी का सबसे बड़ा एम्बेसडर है, अगर थरूर कुछ गुडविल जनरेट करते कहीं ना कहीं उसका राजनीतिक लाभ कांग्रेस को होगा। तो ये समझ से बाहर है कि आखिर क्यों कांग्रेस जो है अपने अंदर के झगड़े को इस मौके पर सामने रख रही है। और ये सीधे सीधे संवादहीनता दिखाती है पार्टी में कि छोटे छोटे ईगो के चक्कर में कांग्रेस पार्टी अपनी किरकिरी तो करवा ही रही है। और इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं देखिए, ये इशू हम डिस्कस कर रहे हैं, मीडिया में भी डिस्कस हो रहा है, शशि थरूर एक इंटरनेशनल फिगर है, ये तो देश में की भी किरकिरी एक किस्म से कि इस मसले पर, प्रतिनिधि के मंडल के मसले पर देश की जो दो प्रमुख पार्टियां हैं उनमें एक राय नहीं है, और जो एक सबसे बड़ा चेहरा, सबसे अच्छा चेहरा है, उसको लेकर एक राय नहीं है। जाहिर सी बात है, इसमें सवाल जरूर उठ रहे हैं। पवन गौड़ भी हमारे साथ बने हुए। पवन, यहां पर सरकार की रणनीति बहुत सटीक रही है। शशि थरूर क्योंकि एक ऐसा चेहरा है जो कि पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, वो भी भारत की आवाज रखेंगे। तो क्या कांग्रेस इसके ऊपर राजनीति करके कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर यह कहा जा सकता है कि इसे बिना वजह का तूल दिया जा रहा है? देखिए विशाल, मैं दो बात बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो सरकार ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है, अपने दर्शकों को बताते हैं कि जो डेलीगेशन जा रहा है सरकारी डेलीगेशन है, और इसमें जो है डेलीगेशन को लीड कौन करेगा ये तय करने का अधिकार सरकार का है। तो सरकार अपने हिसाब से ये नामों को तय कर रही है। तो एक तरफ से तो यहाँ विवाद जो है शशि थरूर के नाम पर जो कांग्रेस की तरफ से खड़ा किया जा रहा था वो कहीं ना कहीं साइड होते हुए नजर आ रहा है। दूसरी जानकारी आपको दे दूं, जिस तरह से कांग्रेस ने नाम लिए उस पर बीजेपी ने भी हमला किया है। बीजेपी के नेता हैं अमित मालवीय, उन्होंने जानकारी दी जिस तरह से तमाम जो नाम कांग्रेस की तरफ से आए, चाहे वो नासिर हुसैन की बात हो या फिर बात हो गौरव गोगोई की, दोनों को ही उन्होंने लगातार घेरा है। नासिर हुसैन को लेकर उन्होंने कहा कि इन्होंने तो पाकिस्तान जिंदाबाद तक के नारे विधानसौधा में लगा दिए, तो ऐसे नेता को भेजना कहां तक ठीक है। गौरव गोगोई के नाम को लेकर भी उन्होंने घेरा है कि उनकी पत्नी के जो विवाद चल रहा है लगातार पाकिस्तान और वो तमाम जो एजेंसीज को लेकर तमाम विवाद चल रहे हैं, तो लगातार बीजेपी के तमाम नेता उनको घेरते आ रहे हैं, तो उनको भी उनके नाम को भी घेरा है। तो इस तरह से कांग्रेस जो है ऐसे नेताओं को क्यों उस डेलीगेशन में भेजना चाहती है जिनके कहीं ना कहीं लिंक जो है वो पहले पाकिस्तान या पाकिस्तान को लेकर कहीं ना कहीं उनका सॉफ्ट स्टैंड रहा है, ऐसे बीजेपी नेता जो है वो आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसे में अपने आप से कांग्रेस जो है अपने आप को, जो विवाद जो तमाम खड़े हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस खुद को बैकफुट पर खड़ा करते हुए नजर आ रही है। चलिए जैनेंद्र